चकाचौंध की दुनिया में किस्मत हर पल करवट लेती है। कोई रातों रात सुपरस्टार बन जाता है तो कोई चमकते करियर के बाद गुमनामी के अंधेरे में खो जाता है। यहाँ जहाँ एक तरफ इंसान का नसीब पल भर में पलट सकता है, वहीं दूसरी तरफ इस शोहरत की दुनिया में अचानक आया हुआ अकेलापन और गरीबी किसी भी कलाकार को निगल भी सकती है। कुछ सितारे अपने संघर्षों के बाद फिर से उभरते हैं, जबकि कुछ को ताउम्र वापसी का मौका नहीं मिलता। आज हम आपको ऐसे ही एक अभिनेता की कहानी सुना रहे हैं जिसने 90 के दशक में खूब नाम कमाया, लेकिन अंत में अकेलेपन और तिरस्कार के बीच उसने दम तोड़ दिया। वो अभिनेता हैं महेश आनंद। आज की पीढ़ी को वो शायद उतने याद न हो, लेकिन एक वक्त था जब हर एक्शन फिल्म में उनका होना तय माना जाता था। उनका डिलडॉल शरीर, कद काठी और गुस्सैल आंखें खलनायक के किरदार में जान डाल देती थी। शहंशाह, कूली नंबर 1, गुमराह, थानेदार, विश्वात्मा, विजेता, अकेला, स्वर्ग, लाल बादशाह और कुरुक्षेत्र जैसी 300 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का कमाल दिखाया था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। महेश आनंद के साथ भी तो यही हुआ। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते न जाने कब वो फिसलते चले गए। 57 साल की उम्र में 9 फरवरी 2019 को उन्होंने आखिरी सांस ली थी। महेश एक अभिनेता ही नहीं बल्कि डांसर और मार्शल आर्टिस्ट भी थे। फिल्मों में अपने उम्दा अभिनय के लिए उन्होंने खूब वाहवाही लूटी। वहीं अपनी निजी जिंदगी में उन्होंने बहुत दुख उठाए और ऐसी दर्दनाक मौत मिली कि जिसने सुना वो सहम गया। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में महेश आनंद की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि जानकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। बताया जाता है कि महेश आनंद के परिवार ने भी उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। वो पूरी जिंदगी अपनी औलाद को गले लगाने को तरसते रहे। अभिनेता के रिश्तेदार ज्योति गुप्ता ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाले खुलासे किए थे। महेश आनंद कराटे में ब्लैक बेल्ट थे। अभिनेता बनने से पहले वो एक मॉडल और ट्रेन डांसर थे। उन्होंने साल 1984 में फिल्म करिश्मा से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। किसी फिल्म में वो डांसर बने, किसी में लीड रोल किया तो किसी में खलनायक का किरदार निभाते नजर आए। महेश आनंद ने 80 और 90 के दशक में खूब काम किया और उन्हें फिल्में भी खूब मिल रही थी, लेकिन बाद में उनकी जिंदगी और करियर ने ऐसा मोड़ लिया कि दुखों का अंबार लग गया। आलम ये था कि मौत हुई तो किसी को भनक तक नहीं लगी। 300 फिल्में और कई हिट फिल्मों में काम करने के बावजूद महेश आनंद को अपनी जिंदगी के 18 साल गरीबी में गुजारने पड़े थे। महेश आनंद ने तब फेसबुक पर कई पोस्ट भी लिखे थे जिनमें उनका बेटे से मिलने से लेकर पैसों की तंगी और दोस्त ना होने पर दर्द छलका था। अभिनेता ने लिखा था, मेरे दोस्त और सभी लोग मुझे शराबी कहते हैं, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे सौतेले भाई ने मुझसे 6 करोड़ रुपए ठगे हैं, मैंने 300 से ज्यादा फिल्में करी हैं, लेकिन देखिए ना, मेरे पास पीने का पानी खरीदने तक के लिए पैसे नहीं हैं। इस दुनिया में मेरा एक भी दोस्त नहीं है। ये बहुत दुखद है। फिल्मी दुनिया की चमक दमक के पीछे महेश आनंद की निजी जिंदगी बहुत बिखरी हुई थी। उन्होंने 5 शादियां की थी और उनके लगभग 12 अफेयर्स रहे थे, लेकिन शायद कोई भी रिश्ता उन्हें सुकून नहीं दे पाया। जीवन के आखिरी समय में उनके साथ कोई नहीं था। वो पूरी तरह अकेले पड़ चुके थे। उनके दोस्तों ने भी उनसे दूरी बना ली थी और पारिवारिक रिश्ते भी उनके बिखर चुके थे। इस अकेलेपन का जहर महेश आनंद को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। महेश आनंद के फेसबुक अकाउंट पर कई ऐसे मैसेजेस और पोस्ट मिले थे जो दिल दिमाग हिला देने वाले थे। एक पोस्ट में उन्होंने अपने बेटे त्रिशूल के लिए लिखा था, मेरे बेटे त्रिशूल, भगवान तुम पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मेरे मरने से पहले बस एक बार मुझे गले लगा लो, मैं जिंदगी भर तुम्हें प्यार करता रहूंगा। महेश आनंद ने पहली शादी अभिनेत्री रीना रॉय की बहन बरखा रॉय से की थी। उन्होंने दूसरी शादी मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिका मारिया डिसूजा से की, जिनसे वो बेटे त्रिशूल के पिता बने। इसके बाद उन्होंने तीसरी शादी अभिनेत्री मधु मल्होत्रा और चौथी शादी एक्ट्रेस उषा बच्चानी से की थी। वही 5वीं शादी महेश आनंद ने रशियन महिला लाना से की थी, जिनकी तस्वीर फेसबुक पर शेयर कर महेश आनंद ने उन्हें अपनी पत्नी बताया था। दुर्भाग्यवश इन सभी रिश्तों ने उन्हें अंत में अकेलापन ही दिया। महेश आनंद कई साल तक फिल्मों से दूर रहे थे। एक
फिल्म के सेट पर स्टंट के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग गई थी और इस वजह से वो 6 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे। इसके बाद 3 साल तक वो घर पर बिस्तर पर पड़े रहे। अभिनेता ने बताया था कि इस वजह से उनकी हड्डियां खराब हो गई, लिहाजा उन्हें फिल्मों से दूर होना पड़ा था। 9 फरवरी 2019 का दिन था जब हमेशा की तरह उनकी कामवाली ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बार बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने पुलिस को बुलाया। जब दरवाजा तोड़ा गया तब सामने जो मंजर था वो किसी भी व्यक्ति को झकझोरने के लिए काफी था। महेश आनंद सोफे पर बेजान पड़े थे, उनकी लाश सड़ रही थी, उनके पास में शराब की बोतलें और खाने की जूठी प्लेटें बिखरी हुई थी। वो शराब भी बहुत पीते थे। ज्योति ने ये भी बताया था कि उनकी 5वीं पत्नी लाना रूस से आई थी और वो महेश आनंद की डेड बॉडी को अस्पताल से सीधे शमशान घाट ले गई थी। जब महेश आनंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि 3 दिन पहले ही उनकी मौत हो गई थी। 3 दिन तक घर पर ही उनकी लाश सड़ने गलने लगी थी। पड़ोसियों को उनके घर से बदबू तक आने लगी थी। महेश आनंद की कहानी वास्तव में एक दर्दनाक हकीकत है जो दिखाती है कि शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी इंसान अगर अकेला रह जाए तो उसकी जिंदगी कितनी त्रासदीपूर्ण हो सकती है। फिल्मी दुनिया से जुड़े ऐसे ही किस्से कहानियां जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी हिट कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जल्दी एक नए किस्से कहानी के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।